दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुलाम भारत में नारी की स्थिति पर कि आज़ादी मिलने से पहले तक भारत में नारी की क्या स्थिति थी। क्योंकि आज एक विशेष समुदाय के लोग ये कहते नहीं थकते कि भारत में नारी की पूजा होती थी, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसकी हकीकत क्या है, आज हम आपको इतिहास के पन्नों को खोलकर दिखाएंगे, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज भारत में नारी 18 वर्ष की आयु के बाद ही बालिग अर्थात विवाह योग्य मानी जाती है। परंतु मशहूर अमेरिकन इतिहासकार कैथरीन मेयो ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक मदर इंडिया, जो 1927 में छपी थी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत का रूढ़िवादी हिंदू वर्ग नारी के लिए 12 वर्ष की विवाह सहवास आयु पर ही अडिग था। 1860 में तो यह आयु 10 वर्ष थी। इसके 30 साल बाद 1891 में अंग्रेजी हुकूमत ने काफ़ी विरोध के बाद यह आयु 12 वर्ष कर दी। कट्टरपंथी हिंदुओं ने 34 साल तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। इसके बाद 1922 में तब की केंद्रीय विधानसभा में 13 वर्ष का बिल लाया गया, परंतु धर्म के ठेकेदारों के भारी विरोध के कारण वह बिल पास नहीं हुआ। 1924 में हरि सिंह गौड़ ने बिल पेश किया। वे सहवास की आयु 14 वर्ष चाहते थे। इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, जिसके लिए चांद पत्रिका ने उन पर लानत भेजी थी। अंत में सिलेक्ट कमेटी ने 13 वर्ष की आयु पर सहमति दी, और इस तरह 34 वर्ष बाद 1925 में 13 वर्ष की सहवास आयु का बिल पास हुआ। 6 से 12 वर्ष की उम्र की बच्ची सेक्स का विरोध नहीं कर सकती थी। उस स्थिति में तो और भी नहीं, जब उसके दिमाग में यह ठूंस दिया जाता था कि पति ही उसका भगवान और मालिक है। जरा सोचिए, ऐसी बच्चियों के साथ सेक्स करने के बाद उनकी शारीरिक हालत क्या होती होगी। इसका रोंगटे खड़ा कर देने वाला वर्णन कैथरीन मेयो ने अपनी किताब मदर इंडिया में किया है कि किस तरह बच्चियों की जांघ की हड्डियां खिसक जाती थीं, मांस लटक जाता था, और कुछ तो अपाहिज तक हो जाती थीं। 6 और 7 वर्ष की पत्नियों में से कई तो विवाह के 3 दिन बाद ही तड़प तड़प कर मर जाती थीं। स्त्रियों के लिए इतनी महान थी हमारे देश की मनुवादी संस्कृति। अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज नहीं आते तो भारतीय नारी कभी भी नरकीय जीवन से बाहर नहीं आ सकती थी। यहाँ मैं अंग्रेजों का गुणगान बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत यही है। माना कि वो आक्रांता थे, हमारे देश पर राज करने के लिए आए थे, लेकिन मनुवादियों से ज्यादा क्रूर और निर्दयी नहीं थे। उनमें मानवता थी, वो इंसान को इंसान समझते थे, जबकि मनुवादी शूद्रों को जानवरों से भी गया गुजरा समझते थे। अंग्रेज भारत आए, भारत को गुलाम बनाया, लेकिन जो शूद्र मनुवाद के गुलाम थे उन्हें उस गुलामी से आज़ाद करवाया। इसलिए अंग्रेज शूद्रों के लिए तो फरिश्ता साबित हुए, लेकिन ब्राह्मणवादी लोग उनका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे इनके सदियों से बनाई गई अय्यासी की व्यवस्था को तहस नहस कर रहे थे। संविधान बनने से पहले स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार बचपन में पिता के अंडर, जवानी में पति की दासी और बुढ़ापे में बेटी की कृपा पर निर्भर रहती थी नारी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इनको बराबरी का दर्जा दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, नौकरी में बराबरी का अधिकार दिया। ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब कहते थे, औरत किसी भी जाति की हो, उसकी अपनी जाति में वही स्थिति थी जो समाज में दलितों की थी। औरत का नाम नहीं होता था, किसी की बीबी, किसी की माँ, किसी की दादी के नाम से जानी जाती थी। भारतीय पुरुषों की नज़र में महिला बच्चा पैदा करे और पति की दासी बनकर रहे। औरतें इनके लिए अय्यासी के साधन के सिवा कुछ नहीं थी। महिलाओं को समान अधिकार भारतीय संविधान एवं हिंदू कोड बिल से प्राप्त हुए हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। लेकिन विडंबना है कि आज भी जो महिलाएं जागरूक नहीं हैं, वह आज भी अधिकारों से वंचित जीवन गुजार रही हैं। विकृत मानसिकता के लोग आधुनिक भारत में भी पूर्व की विकृत मानसिकता के घोतक होकर
महिलाओं का दिन रात शोषण कर रहे हैं। संविधान और हिंदू कोड बिल की वजह से महिलाओं को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और स्पेस में जाने का मौका मिला। फिर भी आज हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, डॉक्टर महिलाएं ये सब अधिकार पाने के बाद भी संविधान पढ़ने के बजाय तीज के व्रत रखती हैं और उसमें अपनी गुलामी की कहानियां सुनती हैं और विरोध तक नहीं करती। महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी को कैथरीन मेयो की मदर इंडिया किताब जरूर पढ़ना चाहिए और उससे भी पहले संविधान को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर माता बहनों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी हकीकत का पता लग सके। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। धन्यवाद।